हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं CGPPST 2021 का सलूशन, मैथ्स का सलूशन के बारे में। पार्ट 1 में हमने 126 तक बता दिया था, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 127। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लिया, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन 6x² minus xy plus 4cy² equal to 0 is 3x plus 4y equal to 0। तो इसका एक सलूशन है ये। तो मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया, ये 3x plus 4y equal to 0 है, तो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। क्या आ जाएगा, -4/3y आ जाएगा। तो रख दिया यहाँ पे x का वैल्यू 6 इंटू -16/9y² आ जाएगा, माइनस, और यहाँ x का वैल्यू रखोगे तो -4/3y प्लस 4cy² इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 32/3y² प्लस 4/3 ये y, ये और यहाँ एक और y था, तो ये y² आ जाएगा प्लस 4cy² इक्वल टू 0। सभी जगह से हमने y कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 32 प्लस 4 36/3 प्लस 4c इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी 12 आ गया। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 -12/4 यानी -3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टिसेस दिस, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/2 2 -6 और 1, फिर 5 4 एंड 1, फिर k 4 एंड 1। मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने इसको रख लिया, और इज इक्वल टू हमने रख दिया इसका वैल्यू 35 ±35। डिटर्मिनेंट का वैल्यू उठाएंगे तो ±35 आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ±70 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 4 यानी आ जाएगा 0, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस k हो गया, और प्लस 1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 4k इक्वल टू ±70। ठीक, ये हो गया 0। यहाँ हो जाएगा 6 5 30 -6k प्लस 20 - 4k इज इक्वल टू ±70। तो ये हमारा आ जाएगा 50 - 10k इज इक्वल टू ±70। तो अगर हम प्लस लेते हैं तो इधर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा -10k इज इक्वल टू 70 - 50 यानी 20 आ जाएगा। तो k का वैल्यू इस केस में क्या आएगा, 2 आ जा रहा है। ठीक, -2 भी, k का वैल्यू -2। अगर मान लो माइनस लेते हैं तो इधर 120 आ जाएगा, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -120, तो k का वैल्यू आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, 12 और -2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में हमसे बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण ये आपका दिया हुआ है, और इसमें हमको बताना है कि एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो देखो क्या होता है, क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल का यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू, पहले चलो मान लिया हमने इक्वेशन लिख लिया, हमारा क्या दिया हो, y1 + 2y2 + y3 इज इक्वल टू 3, 2y1 + 3y2 + y3 इज इक्वल टू 3, एंड 3y1 + 5y2 + 2y3 इज इक्वल टू 1 है। हमने क्या किया, क्रैमर रूल लगाया। क्रैमर रूल इन द सेंस 1 इसके कोफिशिएंट 1 2 1, y1 y2 y3 के कोफिशिएंट, फिर 2 3 एंड 1, फिर 3 5 एंड 2 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग डाल या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर मान लेते हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, अनंत हल जिसको हम बोलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 130
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स के केस में हमने क्या मान लिया कि एक्स टेन इनवर्स एक्स है, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा dx है। तो इसमें हमने टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लिया। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, उसको हमने 1/2 को इधर लिख लिया। तो अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई टू, और इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 पहले से यहाँ रहेगा ही, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस, ये कैसे आ जाएगा, इसको ना ब्रेक कर लो आप ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करके और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स में। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया, बस हिंट कर दिया कि ऐसे आप ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, उसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं। चलो एक्स क्यूब को हमने 1 प्लस एक्स क्यूब को हमने टी स्क्वायर मान लिया। ठीक, तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, ये आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3t dt आ जाएगा। तो यहाँ देखो x के पावर 5 को ना हमने क्या कर लिया एक्स क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से अगर एक्स क्यूब का वैल्यू निकालोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो x के पावर 5 को ना आप ऐसे लिख सकते हो, क्या चीज़, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में। तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 2/3t dt आ जाएगा, और नीचे में आपने टी स्क्वायर माना था 1 प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर माना था, तो ये क्या जाएगा टी आ जाएगा। तो ये टी से टी आपने टी से टी कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 1 और 2/3 बाहर ही रहेगा और ये डी टी आ जाएगा। तो ये रखने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/9 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब और फिर एक्स क्यूब माइनस 2। ठीक, चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूँ। तो आपने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा 2/3 इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 माइनस टी आएगा, और 2/3 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा टी क्यूब का वैल्यू अगर आप रखते हो तो 1 प्लस एक्स क्यूब फिर रूट में 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये 2/3 बाहर ही जाएगा डिवाइड बाई 3। तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हमने 2/3 ऐसे रखा और रूट वाला टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स क्यूब मान लो बाहर निकाल लिया, तुम्हारे पास बचेगा क्या 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1। तो फिर से हमने इसको सॉल्व कर लिया तो वो कैसे आ जाएगा देखिए, तो ये 2/3 आपका बाहर ही जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब आपने बाहर ही रखा, इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब और 1 माइनस 3 यानी -2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो मतलब 2/9 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 2/9 एक्स क्यूब माइनस 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब, पहले ही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट 132 में हम लोग कैसे करेंगे, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to
13 टर्म्स तक सम निकालना है। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। तो हमने क्या किया, i टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 और 1 प्लस i। अब यहाँ देखो ये 1 प्लस आई कॉमन निकल जा रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया और i की पावर n को अंदर रखा, i की पावर n को, क्योंकि वेरी यही कर रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 to 13। अब 1 प्लस आई को यहीं रहने दिया, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कंजिक्यूटिव 4 टर्म्स का जो सम होता है वो 0 होता है। तो 0 मान लो 1 से लेकर के 4 तक का सम 0, फिर 5 से लेकर के 8 तक का 0, फिर 9 से लेकर के 12 तक का 0, और बचेगा क्या, i की पावर 13 बचेगा। तो i की पावर 13 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 4 से 12 आएगा, यानी i ही आ जाएगा। तो i इंटू 1 प्लस आई बचेगा, तो i माइनस 1 आ जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो i माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो i माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में क्या बोला जा रहा है कि किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x और योग 5 है। फार्मूला क्या होता है, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 1 माइनस r होता है, जिसमें s इनफाइनाइट का वैल्यू 5 दिया है और फर्स्ट टर्म हमारा x दिया हुआ डिवाइड बाई 1 माइनस r। तो ये r का वैल्यू आ गया। अब r जो हमारा होता है डिफाइन होता है -1 से +1 के बीच में, उसको रख दिया 1 माइनस एक्स बाई 5। तो क्या आ जाएगा, -1 से +1 के बीच में सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ -x/5 और यहाँ 0। तो यानी x का जो वैल्यू होगा वो 0 से 10 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 10 के बीच में, इन द सेंस ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, 133, ये 133 दो बार लिखा गया है। ठीक है, 134 में आ जाते हैं। 134 में बोला जा रहा है कि ये ए बी सी आर इन एथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, AP में दिया हुआ मीन्स B इज इक्वल टू A प्लस C/2 आ जाएगा, एंड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन GP। ठीक, तो मतलब B स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AB होता है। इसके अलावा हमको यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3/2 है। देन द वैल्यू ऑफ A हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर ये AP में है तो पहले टर्म्स को हमने क्या मान लिया, A माइनस D मान लिया, दूसरा A मान लिया और तीसरा A प्लस D मान लिया। 3 टर्म्स की बात किया जाए, और तीनों का जो सम है वो हमको 3/2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये ऊपर में D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। अब A का वैल्यू हमको मिल गया 1/2। ठीक, तो हमने यहाँ पे माना था, क्या माना था कि B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर होता है। तो B का वैल्यू क्या है, हमने B का वैल्यू A ही है, क्योंकि A B C 3 टर्म्स है ना। तो A इज इक्वल टू A माइनस D है, B इज इक्वल टू हमने A लिया है और C इज इक्वल टू A प्लस D लिया है। तो इसी पुट कर देते हैं फिर से, तो यानी आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस D और A प्लस D, ठीक, का स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी हमको वैल्यू पता है, A स्क्वायर यानी A की पावर 4 स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस D और A प्लस D। ठीक, तो A का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है, A का वैल्यू क्या कैलकुलेट किया है 1/2 कैलकुलेट किया, तो यहाँ रख दिया 1/4 और 1/4 ये रखा स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको अगर प्लस लोगे तो D का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 0 ले लोगे तो फिर हमारा इक्वेशन गलत आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम माइनस वाला टर्म्स लेते हैं तो ये 1/4 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, प्लस माइनस में। ठीक, अब जब D का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गया तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा था A का वैल्यू, यानी A का वैल्यू A माइनस D आ जाएगा, A का वैल्यू क्या आ जाएगा। और यहाँ पे देखो
ए बी सी ग्रेटर देन दिया हुआ, यानी सी ग्रेटर है, तो सी ग्रेटर होने का मतलब ये हुआ कि प्लस टर्म्स लेंगे, डी का वैल्यू प्लस होगा। अगर डी हम नेगेटिव लेते हैं तो फिर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए माइनस डी, यानी 1/2 माइनस डी का वैल्यू 1/√2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, अदरवाइज क्वेश्चन फिर गलत हो जाने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, x का मान और जिसके लिए सदिश ए बी के बीच न्यून कोण है तथा b व x अक्ष के बीच का कोण π/2 व पाई के बीच है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जैसा जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी हिसाब से हमने यूज़ करते चले गए। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारा क्या दिया हुआ है कि एक तो वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या चीज़, x का मान पूछा जा रहा है, और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, न्यून कोण बोल रहा है, न्यून कोण यानी लेस देन 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ए डॉट बी का जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या चीज़, -3x + 2x + 1, यानी -x + 1 आ जाएगा। और ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। न्यून कोण के केस में 0 से 90 के बीच में, 0 से एक्चुअली 45 के बीच में एंगल न्यून कोण होता है, या एंगल जो होता है वो हमारा एक्यूट एंगल होता है। तो ग्रेटर देन 0 कर लिया। तो अगर ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक, लेस देन 1 का मतलब ये हुआ कि इसमें लेस देन -1 तो ये होगा नहीं, ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ नहीं है ना। जैसे cos x की अगर हम बात करते हैं तो cos x का कर्व ऐसे आता है, तो 0 से न्यून कोण मतलब क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो -3x + 2x + 1 हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा भाई, 0 से π/2 के बीच में। तो ये हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो न्यून कोण के केस में हमारा क्या होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर हमसे बोला जाएगा कि b व x अक्ष के बीच का कोण π/2 और पाई है। तो b और x अक्ष के बीच की कोण की बात किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ क्या दिया, b व x एक्सिस के बीच का कोण π/2 व पाई है। तो π/2 व पाई के बीच है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं b डॉट x निकालता हूँ तो b डॉट x का मतलब ये हुआ कि आप कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, x एक्सिस यानी आपका आ जाएगा, x एक्सिस में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 बोल सकते हैं। तो 100 आपका वैल्यू आएगा, तो उससे अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा सिर्फ x आएगा। ठीक, x आएगा, और ये x हमारा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों का कंबाइन रिजल्ट, यानी अगर मैं इस पे ड्रॉ करूँ नंबर लाइन पे, ये हमारा 1 आ रहा है, ये हमारा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल रिजल्ट क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, दोनों का इंटरसेक्शन लेने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c एंड b क्रॉस c इज इक्वल टू a, देन ए बी सी आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तभी a क्रॉस b का मतलब इसका डायरेक्शन c आ रहा है, और b और c के परपेंडिकुलर a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a b c तीनों क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट क्या बोला जाए, 137 में किसी यदि गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद क्यों आरवां पद ए बी सी है तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है कि बीच का कोण निकालना है एक्चुअली। तो देखो अगर हम पीवां पद यानी टीपी हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मान लो फर्स्ट टर्म से है ए आर टू द पावर p-1 आएगा। ठीक, क्यूवां पद यानी टी क्यू अगर मान लो निकालते हैं तो ए आर टू द पावर q-1 और आर एस टर्म निकालते हैं तो ए आर टू द पावर r-1 आएगा। अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, जैसे सपोज मान लो इसको p1 या ए वेक्टर मान लेता हूँ और दूसरे को बी वेक्टर मानता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए क्यूब है, ए क्यूब यानी q माइनस आर इंटू लॉग ए क्यूब या 3 log a बोल सकते हैं। ठीक, प्लस आर माइनस पी 3 log b आ जाएगा, फिर प्लस
p माइनस क्यू इंटू 3 log c, ये आपका वैल्यू आएगा। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर मान लो q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू की जो बात की जा रही है, तो इसमें ये जो टी पी टी क्यू और ये है, तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका वैल्यू बी दिया हुआ है और इसका वैल्यू सी दिया हुआ है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे सिर्फ ए डॉट बी हमने कैलकुलेट किया, ए डॉट बी अगर एंगल निकालना है तो हमारा वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मॉड बी का मॉड, ये आएगा फार्मूला, यही होता है। तो अगर मान लिया हमने यहाँ पे ए का वैल्यू जस्ट सपोज रखा, सिर्फ मैं पहले वाले को इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको करना तो तीनों है। तो मान लिया हमने इसको कैलकुलेट किया, q माइनस आर, 3 आपका बाहरी है, लॉग ए का वैल्यू मान लो रखा, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए आर टू द पावर p माइनस 1 आएगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे 3 इंटू लॉग ए, तो हमारा सब जगह मिलेगा क्योंकि इसमें सब जगह कॉमन मिलेगा, तो 3 log ए मान लिया हमने, बाहर निकाल लिया, इन द सेंस log a प्लस log r टू द पावर p माइनस 1 आएगा, तो उसको मैंने सब जगह कॉमन निकाल लिया। तो तीनों जगह आप ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 6, 3 6 और 9 माना 3 टाइम्स और आ जाएगा, तो ये 9 टाइम्स ऑफ log a आ जाएगा, प्लस, ठीक, प्लस हमारा और क्या बचेगा, q माइनस r, और यहाँ आपका बच जाएगा p माइनस 1 log r आ जाएगा। तो ये जो log r है, फिर से हमारा यहाँ पे भी सारी टर्म्स आ जाएंगे, यानी 9 log a तो रहेगा ही, प्लस 3 log r, सब जगह से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, फिर p r माइनस पी इंटू क्या आ जाएगा, q माइनस 1, और प्लस p माइनस क्यू इंटू क्या चीज, r माइनस 1 आ जाएगा, ऐसे। अब इसको अगर मान लो मैं सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा जो वैल्यू होगा, सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये पूरा टर्म्स हमारा क्या आ जाएगा, p q q r r p सब जगह हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हमको क्या मिलेगा कि p माइनस क्यू माइनस r, ये जो हमारा पूरा टर्म्स आएगा वो क्या जाएगा, कैंसिल होकर कि पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos थीटा डॉट वाला वैल्यू अगर हमारा जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, ये हमारा जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट में यूज़ किया है ना, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, द्विपद बंटन के लिए जिस माध्य हमारा दिया हुआ है, यानी मीन हमारा वैल्यू दिया हुआ है, मीन का वैल्यू दिया हुआ कितना, 6 दिया हुआ है, और वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ। देखो मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एन पी क्यू हो जाता है 2, और मीन के लिए हमारा वैल्यू हो गया 6 हो गया। अगर हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं, मान लो एन पी से एन पी, तो क्यू का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा, 2/, क्यू का वैल्यू हमारा 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा, और p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या आ जाता है, 2/3 प्लस 1/3 टू दी पावर n होता है। अब n मान लो अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ p और q का, p का वैल्यू मान लो यहाँ रख दिया, p का वैल्यू क्या है 2/3, तो n इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6 आ गया, ये n का वैल्यू आ गया 9 आ गया, मतलब 2/3 प्लस 1/3 टू दी पावर 9, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट 139 देखिए, 139 में क्या बोला है कि 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, इतना एंड इतना, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो पहली वाली लाइन हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा, फर्स्ट लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाल लिया, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 हो गया, यानी y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। और दूसरे वाले से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, यानी 4x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस y प्लस 5 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू माइनस 1/4y प्लस 5/4 आ जाएगा।
तो आर का अगर मान लो हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना आ जाएगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई यानी -3/4 इंटू -1/4 यानी 3/16। तो 3/16 आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू अगर मान लो हमको कैलकुलेट करना है, सॉरी √3 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी साइन सेम होता है, इसका भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, सिम्पसन के केस में ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सिम्पसन रूल वगैरह ये जो आपका दिया हुआ है इसको आप छोड़ दो, इसको करने के चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ये हो जाएगा। अगर मान लो आप कैलकुलेट करते हो तो log x 7 माइनस log 1 आएगा, यानी log 7 आपका वैल्यू आ रहा है। log 7 का वैल्यू अगर आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये 1 पे आपका वैल्यू आता है, 7 पे यहाँ कहीं वैल्यू आएगा, 1 से ग्रेटर लगभग 2 के आसपास आएगा। तो 1.958 हमारा आंसर आएगा मेरे हिसाब से, बाकी गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लेना। सिम्पसन रूल काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर उससे आप करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट 141 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिकल मेथड से, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने क्या किया कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ 2x + 3y - 5 < 0। तो अगर मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख करके इसको बनाऊँ तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x/5/2 + y/5/3 < 1 आ रहा है। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हमसे बोला जा रहा है कि 4x - 3y + 2 < 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 + y/2/3 < 1 आ गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ एक मान लो ऐसे वैल्यू आ जाएगा और एक इधर से नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाएगा ऐसे, है ना, -1/2 2/3 आ रहा है। तो एक लाइन हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जाए कि कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, प्रथम चतुर्थांश की सीमा में है, सीमा में नहीं, इनमें से। तो प्रथम चतुर्थांश की सीमा में है ऐसा बोलोगे, ऑप्शन बी। कौन से रीजन में ये डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो प्रथम चतुर्थांश की सीमा में है ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट 142 की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, 3x1 + 5x2 < 15 और 6x1 + 2x2 < 10। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ये आपका वैल्यू एक गिवन है, क्या चीज, कर्व, है ना। कर्व में क्या दिया हुआ है कि 3x1 + 5x2 < 15 दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x/5 + y/x1 और x2 को xy मान लिया तो y/3 < 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 5 पे मान लो 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ पे y पे 1 2 एंड 3 हमने ले लिया, ठीक। तो ये वैल्यू हमने कुछ ऐसे इसको मेजर कर लिया। और दूसरा वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, x1 / आपका आ जाएगा 5/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 / 5/3 + x2 / 5 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 5/3 का मतलब यहाँ आएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू 5 ऊपर जाएगा। यहाँ हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा था, 0, ये हमारा 5,0 आ रहा है और ये हमारा 0,3 आ रहा है। तो 5 वाला पॉइंट y ऊपर में जाएगा, यहाँ मान लो यहाँ 0,5 यहाँ आ रहा है और 5/3, 0 यहाँ आ रहा है, 5/3, 0। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे मिला दिया यहाँ से, ये हमारा कर्व आएगा और दोनों इनसाइड द पॉइंट आएगा। इसके अलावा इन दोनों लाइन को अगर आप
सॉल्व करते हो तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5/6 एंड 5/2 आएगा। ठीक, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप सॉरी 5/6 और 5/2 आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ रहा है वो ये आएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। तो जब मैक्सिमम वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 5x1 प्लस 3 5x1 प्लस 3x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमने रख लिया 5 इंटू x1, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है। ये आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 35/3 आ रहा है। तो 35/3 कौन सा वैल्यू आ जाएगा, में देखिए हमने काफ़ी ट्राई किया, ये जो ऑप्शन दिया हुआ उस हिसाब से इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। और अगर आप इसको ले करके सॉल्व करते हो तो ये हमारा वैल्यू मतलब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 आएगा। अब इसको लेके सॉल्व करोगे तो ये हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये गलत है। कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लिया और इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल करके मान लो ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें सारे पॉइंट्स का यूज़ करके इस पे रखते हैं, सारे पॉइंट्स को रखते हैं, जिसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन गलत है, इसलिए ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक, अच्छा इसमें कई सारी चीज़ें रहती हैं, कई सारी चीज़ें इन द सेंस आपको ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, PET या PET का सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए। मैं बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बहुत टाइम टेकिंग रहते हैं और भलाई इसी में है कि आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ें। ठीक, अब इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 2x-1 एक प्लेन है जिसको ये -2 ऐसे प्लेन है, -2, 4 और 7 और एक लाइन है जो कि 3, -5 एंड 8 में ये डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, जिसमें मान लो कोई भी लाइन या प्लेन दिया हुआ x प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी मान लो दिया हुआ है। तो ये पॉइंट को रख दो और डिवाइड बाई ये पॉइंट को रख दो, वही हमारा रेशियो निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो देखो 2x-1 दिया हुआ, 2x में 2 इंटू -2 -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 -1 आ जाएगा, यानी -4 -1 डिवाइड बाई 5 आपका आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5/5 आ रहा है। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक लाइन है, ठीक, कौन सा लाइन दिया हुआ है, x-3 y-4 और z-5 दिया हुआ है। ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, x-3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y-4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू z-5 डिवाइड बाई 4। इस प्लेन में लाई कर रहा है, किस प्लेन में, 4x प्लस 4y माइनस के जेड माइनस डी इक्वल टू 0। तो हमसे पूछा जा रहा है के और डी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक तो ये कि 3, 4 और 5 इसी प्लेन में लाई कर रहे थे, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस के इंटू 5 माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 16 माइनस 5k माइनस डी इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 12 18 और 28 माइनस 5k माइनस डी इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये जो ऑप्शन आपका दिया हुआ इसे पुट करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन से हमारा आंसर सही आएगा। तो मान लो ऑप्शन नंबर 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 5 4 20 और 5 4 20 और माइनस 8 28। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला ही हमारा करेक्ट हो जा रहा है। अब बाकी दूसरा ऑप्शन मान लो मैं रखता हूँ तो 25 प्लस 25 माइनस 3 आ जाएगा, तो गलत ये नहीं होगा। फिर अगर मान लो इसको रखता हूँ तो 5 5 जा 25 25 और माइनस 3 28 माइनस 5 25 माइनस 3 28, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है
है ना, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। का जो नॉर्मल होता है और ये लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो वो कंडीशन में लगा दिया। तो 4 और 2 = 8, ये 4 और ये 2 8, यहाँ 4 + 3 12, 4 × 3 12, और यहाँ 4 - k यानी -4k = 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 4 12 20 आ गया, 20 = 4k, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब k का वैल्यू 5 आ गया, तो आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी दूसरा वाला आपको अपने को आप पता चल जाएगा कि दूसरा आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ क्वेश्चन 0 to π/4 log of 1 + tan x dx दिया हुआ है। मान लिया हमने इसको i मान लिया, और जब ये i मान लिया तो हमने क्या किया, इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा दिया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, log of 1 + tan of π/4 - x dx कर लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा कुछ ऐसे बन जाएगा, log of 1 + 1 - tan x / 1 + tan x dx, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0 to π/4। सॉल्व करेंगे तो log of 2 / 1 + tan x आ जाएगा। ठीक, dx। अब हमने क्या किया, log 2 माइनस ये i जो हमने वैल्यू लिया था उसको रख देते हैं, 0 to π/4 log 2 माइनस i, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो यही वापस वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये i और ये i 2i बन जाएगा। 2i = 0 to π/4 ln2 या log 2। ठीक, और ये dx। ठीक, तो π/4 अगर मान लो log 2 है, इसका इंटीग्रेशन आप करते हो तो इंटीग्रेशन वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, i = log 2 बाहर आ जाएगा, x आएगा, x का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो π/4 आ जाएगा। और यहाँ आप 2i था तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/8 log 2 आ जाएगा। तो i = π/8 log 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जा रहा था, π/8 log 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि समीकरण mod r = 5 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो एक आपका सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि r का वैल्यू r वेक्टर = मान लो xi yj और z की मान हमने रख लिया। तो mod r किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल या एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 147 में हमसे दिया हुआ है y² = 4ax। अच्छा, एक चीज़ और, इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए आपको ना सारे पेपर के सारे क्वेश्चन देखना जरूरी रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे बस हमको टिक लगाना है, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन के सारे पेपर को देखिए। ठीक है, ये x² = 4ay मान लो हमारा हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इनके बीच का जो एरिया हमारा निकल के आएगा, अगर कर्व बनाए तो ये हमारा कुछ ऐसे आता है, ये ऐसे आएगा। तो इसका जो कटिंग पॉइंट आता है वो क्या जाता है, अगर मान लो हम इसमें रखते हैं तो y का वैल्यू जस्ट सपोज मान लो आपने यहाँ रख दिया, या y = इसमें रख दिया, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x⁴ डिवाइडेड बाई y का वैल्यू रख रहे हैं तो x⁴ डिवाइड बाई 16a² = 4ax हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x का वैल्यू 0 आएगा और x³ यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4a आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट आता है क्या आता है, 4a आता है। तो एरिया निकालते कैसे हैं, 0 to 4a। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा √, मान लो 4ax ले लिया, माइनस y का वैल्यू x² डिवाइड बाई 4a, और जो भी आपका आएगा वैल्यू उसका मॉड ले लिया dx। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, चलो देखो इंटीग्रेट कर लिया, √4a हमारा आ जाएगा, x⁴ 3/2 यानी √x है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और ये x √x ले लिया, -1/4a और x³ डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम रख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 2 to the 4 4/3, और यहाँ रखेंगे तो एक तो आ जाएगा a
और रूट 4a आ जाएगा। तो वहाँ से भी मान लो हमारा रूट ये है ही, यहाँ 4a आ गया और ये 2 रूट a आ जाएगा एक वैल्यू माइनस 1/4a, ठीक, और 64a³ यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर रहे हैं तो 16 32, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3a³ आ जाएगा अगर मोड़ लेंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ a है और यहाँ भी a है, यहाँ से a इससे कैंसिल हो जाएगा, 32/3a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 148 में हमारा दिया हुआ है अवकल समीकरण कोटि और घात क्रमशः क्या है, तो यहाँ y स्क्वायर यानी दोनों सेम है, ठीक है, यानी p = q हो जाएगा, ठीक। 149 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक वैल्यू दिया हुआ है इस तरीके से, डिफरेंशिएबल है, तो f0 का वैल्यू हमसे क्या दिया जा रहा है, f0 का वैल्यू दिया हुआ है -1, f0 का वैल्यू दिया हुआ है -1 और f'0 का वैल्यू दिया हुआ है +1 दिया हुआ है। तो और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, gx = f(2 of fx + 2 का होल स्क्वायर। तो हमसे g'0 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर मान लो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, g'(x) का वैल्यू निकालूँ, क्या आएगा 2 × f(2 of fx + 2), ठीक, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(2 of fx + 2), फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो × 2 × f'(x), ये आपका आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू अगर मान लो हम लोग पुट करते हैं, यानी f'0 x का वैल्यू 0 रखते हैं, g'0 का मान लो हमको कैलकुलेट करना है, तो g'0 हमारा अगर कैलकुलेट करोगे तो ये सारा वैल्यू अगर मान लो आप रखोगे तो देखो कैसे आएगा, 2 × f(-2 + 2 × f'(, यहाँ लिखता हूँ f'(-2 + 2) और फिर 2 × यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था इसमें हमने डायरेक्टली रख दिया, तो 2 × 1 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू अगर पुट करते हो, 0 का वैल्यू f'0 का वैल्यू रखोगे तो 2 × -1 और × 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, आप ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल हमने क्या किया, सारी वैल्यू रख दिया, fx की जगह 0, जहाँ जहाँ जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसको रख दिया। अब यहाँ देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में 3 + x - 3 - x दिया हुआ, तो सिंपल सा क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं क्योंकि 0/0 का फॉर्म दिख रहा है। तो अगर अप्लाई करोगे तो 1/3 + x माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1/3 - x होगा, फिर -x से करोगे तो प्लस आ जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 रख देंगे, तो 1x टेंस टू 0 रखोगे तो 1/3 + 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा CGPPST 2021 का पेपर था। CGPET का भी क्वेश्चन पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का भी सॉल्व करते हो तो सेम ऐसे ही मिलता है। और इसके अलावा आपसे एक चीज़ और सजेशन है मेरा कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हो तो आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए। कुछ 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए होते हैं जिनको आप नहीं करो तो ज़्यादा बेटर, ठीक, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। आप क्वेश्चन बन जाएगा नो डाउट, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।